किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का और मेरे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में, जिसमें बात अगले 3 दिनों के मौसम की मैं करूंगा। आज 3 सितंबर है। 3, 4 और 5 सितंबर को पूरे भारत में मानसून कितना बदलेगा, क्या संभावनाएं हैं लो प्रेशर बनने की, इसकी भी चर्चा करते हैं। दरअसल यहाँ पर अगर मैं सिस्टमों की बात सबसे पहले कर लूँ तो एक ट्रफ रेखा विदर्भ से लेकर कर्नाटक के बीच बनी है। ट्रफ का मतलब ये हुआ कि एक तरफ से हवा आ रही है और दूसरी तरफ से ऊपर की तरफ जा रही है। तो ट्रफ बनने का मतलब है कि कुछ एक्टिविटी यहाँ पर होने की संभावना है या हो रही है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तक ये ट्रफ बनी है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक पर सर्कुलेशन है। एक तमिलनाडु के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। एक सर्कुलेशन यहाँ कोमोरिन रीजन के ऊपर है। और इन सभी सिस्टमों का प्रभाव आप साउथ पेनिनसुलर रीजन या मध्य भारत में हो रहे मौसम में बदलाव को लेकर देख रहे होंगे। और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी पर जो सर्कुलेशन बना हुआ था, उसके अलावा एक नया चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र डेवलप होने वाला है। चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र डेवलप होने के बाद कल और परसों के बीच में, यानी 4 और 5 सितंबर के बीच में, यहाँ पर कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। और कम दबाव का क्षेत्र जैसे ही बनेगा, भारत के मानसून को काफ़ी हद तक इस रीजन से, बे ऑफ बंगाल से, बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अभी आप जो हवाएं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हवाएं यहाँ से आगे बढ़ रही हैं अरबियन सी की तरफ से, या फिर कुछ हवाएं गुजरात के रास्ते से दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत की तरफ बढ़ रही हैं, इधर पश्चिमी हवाएं चल रही हैं। इन सभी चीज़ों में परिवर्तन हो जाएगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। ये हवाएं, पश्चिमी हवाएं बंद हो जाएंगी। बंगाल की खाड़ी से पूर्वी हवाएं लेकर के सिस्टम आगे बढ़ेगा और पूर्वी भारत, साथ ही साथ मध्य भारत को प्रभावित करते हुए इस तरह से पश्चिमी भारत के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा। और जब ये सिस्टम यहाँ पर आगे बढ़ेगा, उस दौरान जो बंगाल अरब सागर की हवा है वो भी इस सिस्टम से मिल जाएगी और इसको सपोर्ट करेगी। इसको अगर मैं थोड़ा सा कहानी के रूप में समझाने की कोशिश करूं तो किसान भाइयों, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे सामाजिक काम होते हैं जो अकेले के दम पर नहीं किया जा सकते, लेकिन उससे समस्याएं सबको होती रहती हैं। तो कई बार कोई एक इनिशिएटिव लेता है कि यार करते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो प्रयास करता रहता है लेकिन कर नहीं पाता है। तो उसी तरह से अभी तक जो अरब सागर की हवाएं थी वो कोशिश तो कर रही थी बारिश देने के लिए, वो लगातार चल रही थी, लेकिन वो हवाएं बारिश नहीं दे पा रही थी। लेकिन अब उनको सपोर्ट मिलने वाला है और सपोर्ट मिलेगा अरब सागर से, बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाओं से। और ये जब लो प्रेशर आगे बढ़ेगा, तब यही हवाएं इसी हवा के साथ मिल करके यहाँ पर ऐड ऑन करेंगी और ये दोनों हवाओं का असर भारत के तमाम इलाकों पर मौसम में बदलाव के रूप में दिखाई देगा। उम्मीदें अच्छी हैं और बारिश कई राज्यों में होने वाली है, संभावनाएं बन रही हैं। और इसी उम्मीद में लगातार आप मौसम की तरफ या मौसम पूर्वानुमानों की तरफ आस लगाए देख रहे हैं। और निराश अभी भी मैं कहूँगा ना हो। कई मित्रों ने निगेटिव कमेंट लिखे हैं कि आप लगातार बताए जा रहे हैं बारिश होगी बारिश होगी, अब आप बस कर दीजिए। मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूँ, इससे मुझे कोई मैं ये कहूँ कि मुझसे कोई क्षोभ नहीं होता, क्योंकि निश्चित तौर पर आप परेशान हैं और आप हर दिन आपको कोई ये कहे कि होने वाली है, होने वाली है, और ना हो तो निराशा तो होती है। तो अभी भी मैं कहूँगा आस लगा कर रखिए, बारिश होने वाली है, परिस्थितियाँ बदल रही हैं। आज की बात अगर करें तो यहाँ पूर्वोत्तर भारत में आज कई जगहों पर बारिश होगी और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार और साथ ही साथ उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जिसमें देवरिया और बलिया के ऊपर के रीजन है, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। झारखंड में कई जगहों पर बारिश होगी, खासतौर पर पूर्वी रीजन में। इसके अलावा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों में कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। कल मैं लाइव शाम को जुड़ा था और लगभग 50 मिनट का लाइव था, उसमें मैंने सभी क्षेत्रों को कवर करने की कोशिश की थी। उसमें कई जगहों से प्रश्न थे और उनका उत्तर देने का प्रयास किया था और मुझे लगता है कि लोगों को प्रश्न का उत्तर मिला भी होगा। यहाँ पर दक्षिणी छत्तीसगढ़ में कई जगहों पर रायपुर से लेकर दुर्ग के बीच में अधिकांश जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी रीजन बचा रहेगा, जिसमें जल्दी ही परिवर्तन आएगा। जब ये लो प्रेशर बनेगा, आगे बढ़ेगा, तो पूरा छत्तीसगढ़ प्रभावित होगा 4 और 5 सितंबर से। इसके अलावा यहाँ पर दक्षिणी मध्य प्रदेश में मांडला, बालाघाट से लेकर होशंगा, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और बैतूल, हरदा, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में, बड़वनी में भी थोड़ी बहुत वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। बहुत अच्छी बारिश तो नहीं होगी अभी मध्य प्रदेश में, लेकिन इंतजार आपको करना है, क्योंकि बारिश होने वाली है और अच्छी बारिश हो सकती है। इधर महाराष्ट्र में काफी कुछ बदला हुआ है और विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा, इन सभी जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। लेकिन सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और आसपास के जो दक्षिणी उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साउथ मराठवाड़ा में भी तेज बारिश की संभावना है, बीड़, जालना, हिंगोली और आसपास के भागों में। लेकिन संभाजीनगर, अहमदनगर और पुणे के ऊपर सांगली, सतारा, पुणे के ऊपर नासिक और नंदुरबार, धुले, जलगांव, इन भागों में बहुत लाइट रेन होने की संभावना है। और जहां तक बात विदर्भ की है, तो विदर्भ में चंद्रपुर, गढ़चिरौली, जो नीचे का हिस्सा है, यहां पर ज्यादा बारिश की संभावना है। इसके ऊपर के रीजन में कम चांसेस रहेंगे। और तेलंगाना में बारिश होने की संभावना है। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश के तटीय और रायलसीमा क्षेत्रों में कई जगहों पर, साथ ही साथ तटीय तमिलनाडु में और
केरल में कई जगहों पर, लक्षद्वीप में अधिकांश जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में फिलहाल आज थोड़े बहुत बादल यहां पर आपको दिखाई देंगे, दक्षिणी सीमावर्ती रीजन पर जो तटवर्ती क्षेत्र हैं, और यहां सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में कहीं कहीं पर बूंदें भी पड़ सकती हैं, और इसके ऊपर के रीजन में ड्राई रहेगा। राजस्थान में शुष्क मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्सों में अधिकांश स्थानों पर शुष्क मौसम रहेगा। उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर शुष्क मौसम की संभावना है। वाराणसी से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़ और आगे लखनऊ, कानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, झांसी, ललितपुर समेत एटा, इटावा, मैनपुरी, लखीमपुर खीरी, हमीरपुर, महोबा, झांसी, पीलीभीत और मेरठ, मुजफ्फरनगर, साथ ही साथ गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, इन सभी भागों में शुष्क मौसम रहेगा। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में भी ड्राई वेदर के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड में कई जगहों पर वर्षा होगी, हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश के संकेत आज नजर आ रहे हैं कुछ स्थानों पर, आज यानी 3 सितंबर को। और 4 सितंबर को क्या सिचुएशन रहेगी? 4 सितंबर को भी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर उत्तराखंड में बारिश होगी, और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बाकी जगहों पर चांसेस कम रहेंगे। हिमाचल में लोग भगवान से प्रार्थना यही कर रहे होंगे कि बारिश अब मत दीजिए, क्योंकि कई जगहों पर हिमाचल प्रदेश में जबरदस्त तबाही इस साल के मानसून सीजन में मची है। यहां पंजाब और हरियाणा के ऊपर तक पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव रहेगा, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी कुछ इलाकों में और कुछ मध्य प्रदेश के भागों में। उसके बाद हवाएं, आप देखिए यहां पर ये पूर्वी हवाएं अब इन हवाओं को धकेलना शुरू कर चुकी हैं। तो उत्तर प्रदेश में बरेली और मेरठ, मुरादाबाद तक ये हवाएं पहुंच जाएंगी, और पश्चिमी हवाओं से कहेंगी कि अभी आप रहने दीजिए, अभी आपका समय नहीं आया है, अभी बारी हमारी है और हमें गेम खेलने दीजिए। जब बॉल आपकी कोर्ट में होगी, आपकी पारी होगी, तब आप बॉल चलना, तब आप अपनी पारी चलना, अभी हमारी बारी है। तो यहाँ पर पूर्वी हवाओं का, और इन हवाओं का इंतजार आपको भी है, मुझे भी है, हम सबको है, क्योंकि ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर आएंगी, बारिश लेकर आएंगी, और इनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये हवाएं उत्तर प्रदेश के पश्चिम तक के मौसम को बदल देंगी। मध्य और पूर्वी भागों में तो बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी कुछ जगहों पर। वाराणसी और भदोही, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, साथ ही साथ फतेहपुर, कौशाम्बी समेत इधर जो ऊपरी इलाके हैं, तराई वाले रीजन भागों में, और यहाँ लेकिन चांसेस बहुत अच्छी बारिश के कल नहीं है। कल अच्छी बारिश के चांसेस दिखाई दे रहे हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार में। बिहार में पूर्वी रीजन में, झारखंड में अधिकांश जगहों पर, और पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर। यहाँ ओडिशा में अधिकांश जगहों पर, और छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों में भी बादल आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बारिश ज़्यादा दक्षिणी भागों में होगी, उत्तरी भागों में कम होगी। मध्य प्रदेश में बादल रीवा, सीधी, सिंगरौली तक पहुंच जाएंगे, और सागर, उसके बाद बारी होगी सागर, सतना, ग्वालियर और गुना की, फिर इंदौर, उज्जैन, रतलाम, नीमच की। तो एक एक दिन करके ग्रेजुअल चेंजेस आएंगे, रेन बेल्ट शिफ्ट होगी, बादल पहुंचेंगे, बारिश शुरू होगी। अभी फिलहाल दक्षिणी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा संभावित रहेगी, बाकी महाराष्ट्र में, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में कई जगहों पर वर्षा के संकेत हैं। कोंकण, गोवा में ज्यादा बारिश नहीं होगी। गुजरात के सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में, और सौराष्ट्र में सोमनाथ से लेकर द्वारका और पोरबंदर के बीच में यहाँ पर वर्षा हो सकती है। बाकी इंटीरियर पोर्शन पर आगे मौसम चेंज होगा। तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप, इन भागों में कई स्थानों पर भारी वर्षा होने के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु में कई जगहों पर, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कुछ स्थानों पर, और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। और पूर्वोत्तर भारत में ठीक ठाक बारिश कल भी देखने को मिलेगी, और आज भी होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। उत्तर भारत में राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बाकी पर्वतीय क्षेत्रों की बात हमने की ही। और उसके बाद बारी आती है 5 सितंबर की। 5 सितंबर का दिन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि 5 सितंबर के लिए मैं लंबे समय से कह रहा हूं कि बारिश होने वाली है, और 5 सितंबर से देश के कई हिस्सों पर मौसम बदल जाएगा, और अब ग्वालियर तक ये बादल पहुंच जाएंगे, और इधर दिल्ली तक पहुंच जाएंगे, हरियाणा के पूर्वी भागों तक पहुंच जाएंगे। पंजाब में भी साहिबजादा अजीत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर तक बादलों के पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में तो बारिश होगी ही होगी, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भी बारिश होगी, लेकिन राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ जो इंतजार है ये धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगा। 6-7 सितंबर को इन भागों पर भी बादल पहुंचेंगे, बारिश शुरू होगी। फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से लेकर वाराणसी के बीच में, और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में 5 सितंबर को बारिश होने की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के कई रीजन में, खासतौर पर विदर्भ और मराठवाड़ा में कई जगहों पर बारिश होने के आसार हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय तमिलनाडु और केरल के अधिकांश भागों, लक्षद्वीप और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। इधर पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। तो काफी कुछ बदलाव होगा। अपडेट करूंगा आपको अगले बुलेटिन के माध्यम से। एनालिसिस लगातार जारी रहेगा। बने रहिएगा मेरे साथ मौसम तक चैनल और न्यूज मीडिया मंच पर। आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।